चलिए बात करते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई सेलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की। जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत, 5000 से ज्यादा किसान भाई पहुंचे। बैरिकेडिंग तोड़ने वाले 19 किसानों को लिया हिरासत में। नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर 5 किलोमीटर लंबा लगा जाम। किसान भाइयों की है 9 मांगे। देश का हर किसान कर्ज मुक्त हो, बिजली बिल 2022 को रद्द किया जाए, फसलों का समर्थन मूल्य बढ़े, किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे और केस वापस लिया जाए, फसल बीमा योजना के तहत किसानों के बकाया मुआवजे का पेमेंट तुरंत किया जाए और जो अग्निपथ योजना सरकार ने जारी की है उसे भी वापस ली जाए। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली में 1 किलोमीटर तक लगी गाड़ियों की कतार, तस्वीरों में आप देख सकते हो। आखिरकार खत्म हुई किसान महापंचायत। सरकार को मांगे मनाने के लिए दिया 15 दिन का समय और इसी के साथ कल शाम को किसानों की महापंचायत जो वो खत्म हो चुकी है। इंडियन नेवी में 2 सितंबर को शामिल होगा नया विक्रांत। देश में बने एयरक्राफ्ट तैनात रहेंगे और नौसेना को पीएम मोदी खुद सौंपेंगे। लगभग 2 फुटबॉल मैदान के बराबर विक्रांत जो है इंडियन नेवी को सौंपा जाएगा। एक बार में ये 7500 समुद्री मील की दूरी तय करेगा और 30 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर इसके अंदर तैनात रहेंगे। इतना बड़ा जहाज नेवी को मोदी जी सौंपने जा रहे हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन रहेगा हमेशा फ्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कल साफ कर दिया कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। ऐसा सरकार का कोई इरादा नहीं है। सरकार का इरादा यह है कि सस्ते पेमेंट ऑप्शन को बढ़ावा मिले, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले। खबरें आ रही थी कि यूपीआई पर लगेगा चार्जेज, पर ये खबरें गलत थी, फेक थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने से किया इनकार। भारत जोड़ने में जुटे राहुल 7 सितंबर से शुरू करेंगे यात्रा। राहुल गांधी की अगुवाई करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग में ये फैसला राहुल गांधी ने लिया। पूरे देश में वो 7 सितंबर से ही भारत जोड़ो यात्रा करने जा रहे हैं। 150 दिन में 3500 किलोमीटर का सफर तय करने का उन्होंने प्लान बनाया, जिसमें लगभग 12 राज्यों को कवर करना है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चलने वाली यह यात्रा लगभग 150 दिन की होगी। राहुल गांधी का कहना है कि हम जनता के बीच फिर जाएंगे और कड़ी मेहनत से जाएंगे। राकेश झुनझुनवाला की एसेट्स यानी कि संपत्ति के ट्रस्टी बने दमानी। राधा कृष्ण दमानी को अपना गुरु मानते थे बिग बुल राकेश झुनझुनवाला। ट्रस्टियों में कल्पराज और अमल भी है शामिल। आपको पता होगी तकरीबन 46,000 करोड़ रुपए का एम्पायर है झुनझुनवाला का। पीएम मोदी के दौरे से पहले न्यू चंडीगढ़ में नो फ्लाई जोन घोषित। किसी भी प्रकार के ड्रोन वगैरह चंडीगढ़ में 24 अगस्त से पहले नहीं उड़ाई जा सकेगी। सुरक्षा के चलते लिए गए बड़े फैसले। पंजाब में होगी भामा कैंसर और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन। मोदी जी के इस दौरे में 2 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में नो फ्लाई जोन घोषित किया। साथ ही वाहनों की सघन चेकिंग भी की जा रही है। देश की पहली मेड इन इंडिया हाइड्रोजन फ्यूल बस जो है वो लॉन्च हो चुकी है। पुणे की सड़कों पर भरेंगे फर्राटे। मोदी का हाइड्रोजन विजन जो है वो सड़कों पर दिखता नजर आने लगेगा। चुनाव आयोग ने अफवाहों को किया खारिज। आधार जमा न होने की स्थिति पर भी वोटर लिस्ट से नहीं हटेगा नाम। अभी सरकार ने आधार और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने के लिए कहा है, लेकिन ये नहीं है कि आपने लिंक नहीं किया तो आपका नाम ही हट जाएगा। नाम नहीं हटेगा, लेकिन लिंक करना तो जरूरी है और ये स्वैच्छिक है। आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। आप चाहो तो अपने पहचान पत्र को आधार से जोड़ सकते हो और आपको नहीं जोड़ना है तो ना जोड़ें। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में लगे भूकंप के झटके, राजस्थान तक हिली धरती। बीकानेर के बॉर्डर इलाके पोंगल और खाजूवाला में देर रात महसूस हुए झटके। भूकंप की तीव्रता 4.1 आंकी गई। हालांकि किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। गुजरात के अंदर शहीद सैनिकों के परिजनों को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। भाजपा सरकार ने किया बड़ा ऐलान। गायों में लंपी स्किन डिजीज के बाद सूरों में फैली बीमारी। मध्य प्रदेश में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की हुई पुष्टि। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने ग्राहकों को दिया झटका। होम लोन लेना हुआ महंगा। ब्याज दरों में किया 0.50% का इजाफा। खेल समाचार के तहत अपडेट है। सिकंदर पर भारी शुभमन की पारी। भारत ने जिम्बाब्वे पर किया क्लीन स्वीप। तीसरे वनडे में 13 रन से दी मात। पाकिस्तान के रिकॉर्ड की बराबरी। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 24 अगस्त को चलने वाली रामायण यात्रा ट्रेन रद्द। जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया, आगे जो भी अपडेट आएगा आईआरसीटीसी की तरफ से हम आपको अलग से बता देंगे।
अमित शाह ने की साउथ सुपरस्टार जूनियर NTR से मुलाकात। RRR मूवी में, आपने मूवी RRR में इनको देखा होगा। अमित शाह ने इनकी तारीफ करते हुए कहा कि आप हमारी तेलुगु सिनेमा के जेम हैं। छत्तीसगढ़ में जारी सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के बीच मुख्यमंत्री जी ने किया बड़ा ऐलान। अब त्योहारों के मौके पर राज्य कर्मचारी जो है वो 10,000 रुपए तक ले सकेंगे एडवांस। वहीं हिमाचल के अंदर भी भवन निर्माण के लिए 15 लाख रुपए ले सकेंगे कर्मचारी और एरियर की किस्त सितंबर में मिलेगी। कल राजस्थान में छात्र संघ चुनाव के नामांकन भरने आए जयपुर बाड़मेर में स्टूडेंट पर हुआ लाठीचार्ज। चुनाव के नामांकन भरने आए RU के ABVP और निर्दलीय उम्मीदवार हुए घायल। 2 पुलिस अफसरों के भी सिर फूटे। हरियाणा में भी 22 जिलों के टीचर्स यानी कि शिक्षक कर रहे हैं प्रदर्शन। CM हाउस घेरने जा रहे टीचर्स को पुलिस ने रोका। चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हो गया। शिक्षा विभाग के आदेश के बावजूद पंचकुला पहुंचे शिक्षक। बीमे को लेकर बड़ी खबर है। एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे सारी कंपनियों के सभी तरह के इंश्योरेंस। बीमा नियामक ने तैयार किया प्लान। फिर चाहे हेल्थ बीमा हो, गाड़ी का बीमा हो, कार का बीमा हो या किसी का भी। इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि IRDAI ने एक नया प्लेटफॉर्म लाने की योजना कर ली है, जिस प्लेटफॉर्म पर सभी प्रकार की इंश्योरेंस कंपनियां लिस्टेड होगी और यहां से इंश्योरेंस की खरीद, सर्विसिंग और भुगतान क्लेम किया जा सकेगा। ग्राहकों को एजेंटों के झांसे से बचाने के लिए IRDA कर रहा है यह तैयारी। दिसंबर महीने तक इसी साल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पहुंच बढ़ाने की UGC की नई योजना। विदेशी छात्रों को अब बिना इंटरेस्ट के मिलेगा एडमिशन। अब बिना डिग्री के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बन सकेंगे। भारत को स्टील इंडस्ट्री का ग्लोबल हब बनाने के लिए विदेशी स्टूडेंटों को इस मिशन के लिए UGC ने बुलाया है और यह है UGC का नया प्लान। अब आधार बनवाने के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। उदय ने किया यह ऐलान। उदय अब जल्द ही देश के 53 बड़े शहरों में 114 नए आधार सेवा केंद्र खोलने की तैयारी में है। फिलहाल देश भर में 88 आधार सेवा केंद्र पर काम हो रहा है, जिन्हें बढ़ाकर उदय का प्लान 202 के पार पहुंचना है। वक्त हो चुका है ताजा तरीन मौसम समाचार को जानने का। जल्दी से हेडलाइंस अलर्ट आपको बता दे। अगले 3 दिनों तक कई राज्यों में वर्षा से खराब होंगे हालात। कई जगहों के लिए जारी हुआ भारी बारिश का अलर्ट। बाढ़ से बेहाल है देश के 6 राज्य। राजस्थान में 200, MP में 50 डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। प्रयागराज से 50,000 छात्रों का हुआ पलायन। पटना में भी डूबे घाट। हिमाचल में पेट्रोल पंप पर गिरी चट्टान। देश भर के कई राज्यों में बारिश ने मचाई तबाही। कई जगह हाईवे और पुल डूबे तो कई जगह बिजली गुल। फोटोज में आप बारिश का और उफान का कहर देख सकते हो। हिमाचल के अंदर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का भी किया ऐलान और कहा कि सर्च ऑपरेशन में तेजी लाओ। बर्बादी के निशान देखने खुद CM पहुंचे मौके पर। बारिश और बाढ़ से बेहाल है 7 राज्य। कल झारखंड में भी 7 लोगों की मौत हो गई। संपूर्ण भारत का आज 23 अगस्त का अगले 24 घंटों का मौसम का हाल अधिक डिटेल में आप देख सकते हो। आइए जानते हैं सोने चांदी के ताजा भावों को। सोना 315 रुपए सस्ता हुआ, चांदी भी 600 रुपए गिरी। अभी सराफा बाजार में प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 51,600 रुपए चल रही है। और बात करें चांदी की तो चांदी दोस्तों 55,400 रुपए प्रति किलोग्राम बाजार कर रही है। कोरोना को लेकर अपडेट है। भारत में सामने आए बीते 24 घंटों में 9,531 नए केस। वहीं 36 लोगों की हुई मौत। हालांकि देश में 11,700 से ज्यादा लोग हुए ठीक, यानी रिकवरी रेट जो वो लगातार बढ़ रही है। देश में इसी के साथ एक्टिव केसों में गिरावट आई है और अब 97,600 मामले एक्टिव चल रहे हैं। हरियाणा में मनमानी कर रहे बिल्डरों और डेवलपर्स पर होगी कार्रवाई। अब तक 21 लाइसेंस रद्द कर दिए गए और 13 लोगों पर हुआ एक्शन। चंडीगढ़ में सड़क नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। ड्राइविंग जरा संभल कर करें, क्योंकि चंडीगढ़ में अब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल पाएगी गाड़ियां। मोटर व्हीकल एक्ट में किया बदलाव। प्रशासक का आदेश, स्कूल कॉलेजों के बाहर नियमों का पालन सख्ती से किया जाए। हिमाचल में जल्द खुलेंगे 583 इको फ्रेंडली आंगनबाड़ी केंद्र। पहले चरण में हिमाचल के 4 जिले शामिल किए गए। 80 केंद्रों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू। भारत पाकिस्तान मैच में भागलपुर के अभिषेक की आवाज सुनेगा देश। एशिया कप के मैचों में दुबई के स्टेडियम से करेंगे कमेंट्री। ईशान सौरव पहले ही कर चुके हैं इसकी तारीफ। कृष्ण जन्म के बाद आज है गो पूजा का पर्व, यानी कि गाय की पूजा का। आज 23 अगस्त और ऐसे में आज गोवत्स द्वादशी भी है। आज के दिन सुहागिन महिलाएं गाय और बछड़े की पूजा करती है, जिससे कि भगवान कृष्ण और मां राधा की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है।
दिल्ली वालों, बिजली पर सब्सिडी आपको चाहिए या फिर नहीं, अब फैसला आपके हाथ में। जल्द ही 1 अक्टूबर को केजरीवाल सरकार नया नंबर जारी करेगी। अगर आपको मुफ्त बिजली चाहिए, इसका लाभ लेना है, तो उस पर आपको मिस्ड कॉल देना होगा। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब डायरेक्ट देख सकोगे स्टेटस। इंस्टाग्राम स्टोरी की तरह ही करेगा काम। डीपी पर क्लिक करके ही आप स्टेटस देख पाओगे। रोडवेज बसों में अब QR कोड से ही मिल जाएगा टिकट। गूगल पे या फिर किसी भी UPI के थ्रू कर सकोगे पेमेंट। कैशलेस सुविधा लागू हो चुकी है। हरियाणा के ITI विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, स्टूडेंट का बनेगा निःशुल्क पासपोर्ट। पासपोर्ट पर होने वाले 1500 रुपए का खर्च का भुगतान विभाग अपनी तरफ से करेगी। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने की बड़ी घोषणा, सड़क हादसों में घायलों का मुफ्त इलाज कराएगी सरकार, चाहे वो किसी भी राज्य का निवासी हो। लंपी वायरस से लड़ने के लिए 500 डॉक्टर और LSA की भर्ती करेगा राजस्थान सरकार। 26,000 गोवंश की अब तक मौत हो चुकी है। 6 लाख से ज्यादा गायें अभी भी हैं संक्रमित। बाहर से आने वाले इमामों पर असम में सख्ती, पुलिस वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने साफ कह दिया है कि जो लोग इमाम असम से बाहर से मदरसों में आ रहे हैं, उन्हें पहले पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कराना जरूरी होगा। छत्तीसगढ़ में करीब 700 रेल कर्मियों को योजना से मिलेगा लाभ। रेलवे में दिव्यांग कर्मियों को मिलेगा प्रमोशन और आरक्षण, अब वो अफसर भी बन पाएंगे। यूपी सरकार ने जारी किया सेवा योजन पोर्टल। इस पर अब कोई भी बेरोजगार यूपी के अंदर नौकरी की जानकारी देख सकता है। पंजीकृत युवाओं को मिलेगा बड़ा लाभ। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान, दिल्ली समेत देश भर के 23 एम्स का नाम स्थानीय नायकों और स्मारकों के नाम पर रखा जाएगा। बिहार के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, PMCH समेत तमाम अस्पतालों में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था। OPD सेवा भी व्यापक स्तर पर हुई प्रभावित। उत्तराखंड की हल्द्वानी में देश का पहला जुरासिक पार्क तैयार। टिकट भी आपको बता दें कि जो 18 साल से कम है उनका 10 रुपए और 18 साल से ऊपर की आयु का 25 रुपए है, जहां पर आप डायनासोर से जुड़ा कुछ भी इतिहास जान सकते हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देश की कितनी आबादी चाहती है प्रधानमंत्री के रूप में? सर्वे ने बताया मोदी के मुकाबले आखिर कहां है केजरीवाल का नंबर। आपको बता दें कि केजरीवाल की जो लोकप्रियता है वो मोदी जितनी तो नहीं है। देश की 53% आबादी अभी भी PM पद का दावेदार मोदी को ही मानती है। वहीं 9% लोगों ने राहुल गांधी को बेहतर माना, तो अरविंद केजरीवाल इस रेस में तीसरे नंबर पर हैं। 7% लोगों को अरविंद केजरीवाल पसंद आते हैं। हालांकि 2024 की तैयारी में जुट चुके हैं अरविंद केजरीवाल। आपकी क्या है राय? आप किन्हें देश का प्रधानमंत्री के रूप में, अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हो? हमें भी बताओ जरा नीचे कमेंट्स करके। हमें भी पता चलेगी हमारे व्यूअर्स में से कौन किन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। चिलचिलाती गर्मी के कारण 2030 तक बढ़ जाएगा लगभग 0.81 डिग्री सेल्सियस अहमदाबाद का तापमान। डबल होगी बिजली खपत की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। 2 दिवसीय दौरे पर रेड्डी दिल्ली पहुंचे हुए। अभी मुख्यमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी करेंगे मुलाकात। लगभग 55,000 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना की मांग पर मिली मंजूरी। झारखंड निवासियों के लिए बड़ी खबर, फसल राहत योजना को लेकर 10 डिसमिल से 5 एकड़ खेत में फसल नुकसान पर मिलेगा मुआवजा। 50% भी अगर नुकसान हुआ है तो 4,000 रुपए आपको मुआवजे के तौर पर मिलेंगे। भारत में टोमेटो फीवर का कहर जारी। शरीर पर पड़ने वाले फफोले मंकी पॉक्स जैसे ही दिखते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चे बन रहे हैं इसका शिकार। और अंतिम 2 अपडेट आपको बता दें, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से ऑनलाइन ऑक्शन निकला हुआ, जहां पर आप भी सस्ते में प्रॉपर्टी खरीद सकते हो PNB की नीलामी में बोली लगाकर। और अंतिम अपडेट है झारखंड के छात्रों के लिए CM सोरेन ने किया बड़ा ऐलान। प्रतिभाशाली स्टूडेंट जो भी है, होनहार विद्यार्थी, उन्हें दी जाएगी सरकार द्वारा स्कॉलरशिप। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इतना ही। अब तक की जो भी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट थे, वो हमने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि उन तक भी ये काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।